हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है आप लोगों को पढ़ना है क्लास 11th की मैथ में जो आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया जा रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक, आप लोगों को चैप्टर 9 पढ़ाया जा रहा है भाई, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक, अनुक्रम तथा श्रेणी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, अनुक्रम तथा श्रेणी। अब देखेंगे यहाँ पर इस चैप्टर में भैया, इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक आज का था वो हम लोगों का क्या रहेगा भैया, हमने पढ़ा था क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, क्या हम लोग पढ़ रहे थे भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग भैया जो पढ़ रहे थे, हमने कहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग क्या कह रहे थे, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी कहते थे। और इस समांतर श्रेणी चैप्टर में हम लोगों ने भैया सार्वांतर, को डी से लिखते हैं, प्रथम पद को ए से लिखते हैं, nवें पद को टीएन या एन से लिखते हैं। ये सब पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। और यदि तुम्हें फार्मूला सार्वंतर का निकाला गया था तो यह आया था टी एन और टी n-1, यानी कोई पद से यदि उससे पहले वाला पद घटा दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कह लेते हैं, सार्वंतर कहते हैं। ए को कहा गया था प्रथम पद, nवां पद हम लोगों ने ये पढ़ा था। और बाकी जो हम लोगों ने समांतर श्रेणी पढ़ी थी, समांतर श्रेणी थी हमारी वो थी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ठीक, और इसी प्रकार चल रही थी ए प्लस n-1 इंटू डी तक। ठीक, कहाँ तक चल रही थी, ए प्लस n-1 इंटू डी तक। ये तो आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ठीक, पिछली क्लास में आप लोग इतना पढ़ चुके थे। और आज की क्लास में हमें और भी ज्यादा थोड़ा सा आगे और भी पढ़ना है। ठीक, आज की क्लास में हमें और भी आगे पढ़ना है और देखते हैं भाई क्या क्या आज जो है आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले बात समझ लीजिएगा जरा हमारी, देखिएगा जरा, हम लोगों को क्या करना था, ये हम लोगों ने nवां पद निकाल लिया था। यदि हम लोग को क्या चाहिए भाई, ठीक, यदि हम लोगों को क्या चाहिए, देखिए एक चीज जरा समझिएगा कि ये जो श्रेणी आपकी चल रही थी, ये जो श्रेणी आपकी चल रही थी, इसका जो अगर n पदों वाली श्रेणी है, कोई n पदों वाली श्रेणी है, ध्यान दीजिएगा भैया सभी लोग, हम बताने क्या जा रहे हैं आपको, n पदों वाली समांतर श्रेणी का nवां पद ही अंतिम पद कहलाता है। nवां पद ही अंतिम पद कहलाता है। यानी देखो, अगर हमारी कोई श्रेणी ये चल रही थी, ठीक, कोई श्रेणी हमारी अगर ये चल रही थी, ये इसका nवां पद हो गया, यानी इतने पद हैं, तो यही इसका क्या कहलाएगा, अंतिम पद कहलाएगा। हमने कहा यदि किसी श्रेणी में भाई 20 पद है, यदि किसी श्रेणी में 20 पद लिखे हुए हैं, तो जो 20वां पद होगा उसी पद को हम लोग कहेंगे क्या, कि हमारा ये अंतिम पद है। ठीक, यदि हमने ठीक वही बात समझ लिया करके कि एक लाइन में जो है 5 लोगों को खड़े किए गए हैं, तो जो 5वां आदमी होगा उसी को तो हम लोग कहेंगे आकर के कि ये जो है अंतिम व्यक्ति खड़ा हुआ है। 5वें व्यक्ति, 5वें नंबर पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसे ही तो हम लोग कहेंगे कि ये अंतिम व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो बात ये फिलहाल समझ में आ रही होगी आपके कि जो nवां पद होता है वही अंतिम पद होता है।
तो जो भैया nवें पद का फार्मूला आया था, जो Tn का फार्मूला हम लोगों ने निकाला था, Tn या An का जो हम लोगों ने फार्मूला निकाला था, क्या a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही अब किसका फार्मूला आ जाएगा, अंतिम पद का भी फार्मूला यही हो जाएगा, क्या a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही भैया हम लोगों का फार्मूला बन जाएगा करके, है ना। इतने भी बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। ठीक, देखिए अब जरा बात समझते हैं, यहां से थोड़ी सी बात और ध्यान दे लीजिएगा। देखिएगा, यदि हम लोगों को करना क्या है, इन पदों का योगफल निकालना हो, समांतर श्रेणी में मान लिया n पद हैं और इन n पदों का हम लोगों को योगफल निकालना हो, n पदों का योगफल निकालना हो, तो n पदों के योगफल, n पदों का योगफल किसका, समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n पदों का योगफल। देखिए n पदों के योगफल को हम लोग Sn से लिखते हैं, n पदों के योगफल को हम लोग Sn से लिखते हैं, और Sn बराबर भैया फार्मूला बनेगा क्या करके जरा वो बात समझ लेंगे सभी लोग। ये फार्मूला हम लोगों का बन जाता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, क्या बनता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अच्छा अब जरा बात समझिएगा, जब हम लोगों का फार्मूला बन जाता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, देखिए ये आता कहां से है, जरा ये बात अगर हम लोग करें कि ये भैया आता कहां से है, तो ये जो पद हमें दिए जा रहे थे, क्या कहा हमने कि ये जो पद हमें दिए जा रहे थे, इन सभी पदों को यदि आपस में जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इन सभी पदों को यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो भैया क्या निकल कर आ जाएगा हमारा, ये योगफल का फार्मूला निकल कर आ जाएगा। देखिए जोड़ेंगे कैसे, ए कितनी बार लिखा हुआ है, n बार लिखा हुआ था, तो ये तो आ जाएगा भैया आपका Na हो जाएगा, फिर इसमें डी नहीं था, इसमें डी था, 2d था, 3d था, और ये ऐसे करके डी चल रहा था। डी आप सबसे कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा बचेगा करके। यहाँ से फिर हम इसका योगफल निकाल लेंगे आकर के, कुल मिलाकर के आपको जो है जोड़ना पड़ेगा, जोड़ करके आपका फार्मूला यही निकल कर आ जाएगा। कब, देखिए जहां पर हमारा डी हो गया सार्वंतर, एन हो गया क्या नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या, ठीक, एल क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या, ए क्या हो गया फर्स्ट टर्म यानी क्या हमारा, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या प्रथम पद हो गया, बाकी एन नंबर ऑफ टर्म, और एन क्या हो गया एन पदों का योगफल यानी एडिशन ऑफ एन टर्म, ठीक। अच्छा अब हम लोग इसके बाद देखेंगे आकर के, ये एक फार्मूला तो हम लोगों को पता चल गया, लेकिन यदि क्या हो हमें अंतिम पद पता हो और प्रथम पद पता हो, तब हम लोग फार्मूला किस तरीके से निकालेंगे, जरा ये बात भी समझ लेंगे आकर के, देखेंगे। अच्छा यही जो हमारा फार्मूला था, इसको हम लोगों ने लिख लिया क्या n/2, 2a को हमने क्या लिख लिया a प्लस ए लिख दिया, a प्लस ए, और बाकी जो भी कुछ लिखा हुआ था उसको हमने वैसे उतार दिया। जरा बताइए ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी किसका था फार्मूला, ये था l का फार्मूला था। हम लोग इसकी जगह पर क्या लिखेंगे आकर के भैया l लिख लेंगे, तो ये हम लोगों का आ क्या जाएगा, Sn इज इक्वल टू n/2 और a प्लस एल, कितना आ जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 और क्या आ जाएगा a प्लस एल आ जाएगा। ठीक, फिलहाल बात इतनी आप लोगों को समझ में आ ही रही होगी। अच्छा तो बस हमें यही चीजें सीखनी थी फिलहाल, अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना लग रहा हो, अगर कोई काम का हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग जो है आज एक्सरसाइज शुरुआत करेंगे। देखिएगा भाई जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। जरा बताइएगा भैया क्या समझ में आ रहा है, एक बार ये कंफर्म करा दीजिए, क्या ये जो बताया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है या कुछ पूछना रहेगा इसमें, जल्दी से बताइएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट हो गया भैया सभी का। रौनक पटेल कह रहे हाँ आ रहा है समझ में, ठीक बहुत अच्छी बात है भैया रौनक पटेल।
देखते हैं आज हम लोग और जो है एक्सरसाइज 9.2 शुरुआत करते हैं। ठीक, एक्सरसाइज 9.2 देखते हैं फिलहाल यहाँ पर। 9.2 एक्सरसाइज बेस्ड ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो है हमारी समांतर श्रेणी पर आधारित एक्सरसाइज है भैया, ध्यान दीजिएगा जरा। देखिएगा, ध्यान देते हैं जरा 9.2 एक्सरसाइज में। देखिए एक चीज और समझ लीजिएगा भैया सभी लोग, कि इसके जो एग्जाम्पल है वो आप लगाते रहिएगा। यदि कोई एग्जाम्पल आपसे नहीं लगता है तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। जैसे ही क्लास स्टार्ट की जाए, ठीक, कुछ पढ़ाया जाए, उससे पहले आप एक बार तुरंत मैसेज करिएगा, ठीक, कमेंट करिएगा कि सर जो है हमें ये क्वेश्चन पूछना है, तो आपको वो क्वेश्चन बता दिया जाएगा। ठीक, फिलहाल आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2। ठीक, देखते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा जरा, देखते हैं। ठीक, अच्छा, देखते हैं भाई प्रश्नावली 9.2 है, इसमें क्या लिखा हुआ है। करा 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। करा था 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांक का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक, इनका हम लोगों को क्या करना भैया, योगफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, जरा ये बात समझ लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि ये विषम पूर्णांक होंगे कौन कौन से। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे भैया कि ये विषम पूर्णांक होंगे कौन कौन से, है ना। तो हम लोग जब देखेंगे आकर के यहाँ पर विषम पूर्णांक, तो कौन कौन से, पहला हो गया 1। ठीक, 1 को हमें लेना पड़ेगा क्योंकि 1 से 2001 तक कहा जा रहा। अगर इनके बीच का कहता तो हम लोग नहीं लेते, फिलहाल ये तो हमें लेना ही पड़ेगा इसमें। तो देखते हैं, पहला हो जाएगा 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, इसी प्रकार चलता रहेगा, लास्ट तक चलता रहेगा। और लास्ट में हमें कितना मिलेगा, अगर के 2001, क्या मिल जाएगा हमें, 2001 मिल जाएगा। अच्छा, अब हमें अभी ये तो पता नहीं है भैया कि ये कितने पद होंगे आकर के, है ना। हमें अभी ये नहीं पता है कि ये टोटल कितने पद होंगे आकर के, 1, 3, 5, 7 और से लेकर के 2001 तक हैं। अच्छा, अगर 2000 तक होते, 2000 तक हमें पता रहता, 2000 तक जो है 1000 सम होंगे और 1000 विषम होंगे। लेकिन एक और दिया जा रहा है, तो 1000 और 1, यानी टोटल पद कितने होंगे अगर के विषम, 2001 पद होंगे, सॉरी 1001 विषम पद हैं इसमें। लेकिन ऐसे करे, ये तो आपने सोच लिया, अगर हम ना कर पाए, है ना, यही दिमाग में आ रहा होगा कि आपने तो सोच लिया सर जी, अगर हम ना सोच पाए तो क्या करेंगे। तो देखिए उसके लिए भैया चारा ये रहेगा, आपको पद फिर निकालना पड़ेगा, पदों की संख्या। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, इन पदों का योगफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम पद निकाल लेते हैं। देखिए हमें प्रथम पद पता है कितना है, 1। अंतिम पद, लास्ट टर्म अंतिम पद पता है कितना, 2001। और सार्वांतर अगर आप निकालोगे, दूसरे से पहला घटाओगे तो 2 आ गया। देखिए बराबर होना चाहिए तभी समांतर श्रेणी बनेगी भैया, ये बात भी याद रखिएगा भैया जरा ध्यान से, है ना। तो देख रहे हैं, हाँ भाई देखिएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, अगर अगला निकालेंगे तो 5 - 3 तब भी हमारा कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा, है ना, समांतर श्रेणी है फिलहाल। तो डी पता चल गया। अब हमें एन पता नहीं है, वो हमें निकालना है। लेकिन अभी हमने आपको फार्मूला पढ़ाया था क्या, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
तो एल का मान हो गया भैया कितना 2001 इज इक्वल टू ए हो गया 1 प्लस एन, तो हमें ज्ञात ही करना है माइनस का 1, और डी हो गया हमारा कितना 2। अब देखेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा 2001 माइनस का 1 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2। देखेंगे कितना आ गया, ये हो गया हमारा 2000, कितना हो गया 2000 इज इक्वल टू 2n माइनस 2। इधर आएंगे, इसको -2 को इधर लेकर के आएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो 2000 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 2n। तो 2n इज इक्वल टू कितना आ गया 2002, यानी n इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 2002/2। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1001, यानी 1001। देखिए हमने यही तो बताया था आपको भाई, 2000 में 1000 सम 1000 विषम, लेकिन इसमें एक और विषम जोड़ रही थी तो हमने इसको 2001 कर लिया। तो इनका तो भैया हम लोगों का मान हो गया कितना 2001। अब अच्छा जरा बात समझेंगे आकर के, जब इनका भी मान हम लोगों को पता चल गया, ठीक, हम लोगों को क्या भैया इनका भी मान पता चल गया, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं भैया, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक, देखते हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा था, कह रहा था n पदों का योगफल बताइए कितना होगा। क्या हमसे कहा जा रहा था कि इनके n पदों का योगफल बताइए कितना होगा। तो देखिए अभी हमने आपको पढ़ाया था n पदों के योगफल का फार्मूला क्या आया था भैया, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या पढ़ाया था हमने, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही पढ़ाया था ना। लेकिन जरा यहाँ पर ये भी चीज तो हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये भी चीज तो हम लोग देख सकते हैं आकर के, कि अगर ठीक, देखिएगा जरा, हाँ क्या बात बता रहे थे आप, हमें ये भी तो पता था, जब हमें अंतिम पद और प्रथम पद पता होता था, अंतिम पद और प्रथम पद जब हमें पता होता था, तो हम लोगों ने अभी एक और फार्मूला तो पढ़ा था, क्या आया था हमारा, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। क्या था, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। तो Sn बराबर n कितना था भैया हमारा, अभी निकल कर आया कितना 1001। तो ये हो गया हमारा 1001/2, a कितना हो गया 1, और l हो गया था कितना 2001, यही तो हो गया था अंतिम पद। अब जरा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आकर के, तो कितना आ जाएगा 1001/2 इंटू ये हो गया कितना 2002। अब देखिए इसको अगर हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से आ जाएगा 1001। अब यहाँ पर कितना आ गया 1001 का स्क्वायर। अब 1001 का स्क्वायर आ गया, इसको भैया जरा सॉल्व कर लीजिएगा अपना, है ना। 1001 का स्क्वायर हम लोगों को करना है, तो स्क्वायर इस तरह देखिए, इसको जब हम लोग हल करेंगे आकर के, ध्यान देंगे जरा, ठीक, देखते हैं आकर के यहाँ पर 1001 की गुणा जब 1001 से करोगे, 1001 इंटू 1001 जब हम लोग करेंगे आकर के, तो कितना आ जाएगा 1002001, 1002001, यही भैया हम लोगों का जो है निकल कर आ जाएगा। फिलहाल इतनी बात तो सभी लोगों के समझ में आ ही गई होगी। अब जो है हम लोग इसके बाद आगे करने वाले हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले अगर आपको ये क्वेश्चन करना रह गया हो, कुछ इसमें पूछना हो, तो एक बार बताइएगा हमें, ठीक, जल्दी से एक बार देख लीजिएगा, अगर समझ में आ गया हो तब भी आप बताइएगा हमें, जल्दी से बताइए भाई एक बार।